हेलो क्लास। ऑडिटिंग पेपर में हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग वेजेस और आंतरिक मूल्यांकन या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली मजदूरी के संबंध में। देखिए, जहां हम ऑडिट की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ऑडिटिंग उन संस्थाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है जहां पर कार्यभार अधिक होता है और कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है और त्रुटि या कपट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ऑडिटिंग करवाने से हम अपनी संस्था को जोखिमों से और हानियों से बचा सकते हैं, गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ऐसे कई बार होता है कि संस्था में कुछ इस प्रकार के छल कपट या त्रुटियां हो जाती हैं जो जिनका संबंध ना सिर्फ वहां पर काम करने वाले प्रबंधक वर्ग से हो सकता है, बल्कि मजदूरों के संबंध में भी हो सकता है। मजदूर जहां एक साथ हजारों की तादाद में किसी भी संस्था में काम करते हैं, संस्थाएं जहां एक और माल का क्रय करती है, उसी प्रकार से उसे संस्था में काम करवाने के लिए या अपनी फैक्ट्री में या उद्यम में काम करवाने के लिए बहुत सारे मजदूर की सेवाओं का भी उपयोग करना पड़ता है। तो जहाँ बहुत सारे श्रमिक एक साथ कार्य करते हैं, वहाँ पर उनको बहुत बड़ा रोकड़ का भी भुगतान करना होता है। तो उन मजदूरों को दी जाने वाले भुगतान में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ त्रुटियां या कपट होने की संभावना रहती है। जहाँ उन गड़बड़ियों को ध्यान में रखने के लिए या मजदूरी का हिसाब रखने के लिए जिस वर्ग व्यक्ति का नियुक्ति की जाती है, कई बार उससे त्रुटि हो सकती है या छल भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति अकेला जहाँ गड़बड़ कर सकता है, वहाँ पर बहुत सारे मजदूर वर्ग मिलके किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा या स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए उस संस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मजदूरी जितनी दी जा रही है या मजदूरी का भी हिसाब किताब रखना किसी भी संस्था के लिए ज़रूरी होता है, और ऑडिटिंग में उस मजदूरी के हिसाब किताब का निरीक्षण करना ज़रूरी माना जाता है। और यह भी गड़बड़ियाँ पता करनी ज़रूरी हो जाती है ऑडिटिंग के तहत कि जो हम मजदूरों को जो मजदूरी दे रहे हैं, वो जितनी संस्था द्वारा अलॉट करने के लिए या बांटने के लिए दी गई है, उतनी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, या उनको ज़्यादा पैसे देने के लालच में नौकरी पर रख दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो उस समय उनको भुगतान पूरा नहीं किया गया हो या रकम का गबन कर दिया गया हो। मजदूरी के संबंध में जो लेखे मेंटेन करने चाहिए, जो अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, वो मेंटेन हुए या नहीं हुए हैं, ऑडिटर इस बात का पता लगा देता है। मजदूरी तालिका मजदूरी तालिका के बनाए जाने मजदूरी तालिका के बनाने में कोई गलतियां अगर हो जाती है तो उसका पता लगाना। अयाचित मजदूरी यानी कि अनक्लेम्ड वेजेस का गबन कर दिया गया है। मजदूरों की जो मजदूरी है उसमें से जो कटौती होनी चाहिए, वो कटौती नहीं की गई है या की गई है, इसका निरीक्षण करना ये आवश्यक हो जाता है। अब जब मजदूरी के संबंध में ऑडिटिंग या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की एक कार्यवाही शुरू होती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने कर्मचारियों को कार्यों का बंटवारा करते हैं। इस बंटवारे का उद्देश्य क्या होता है? समस्त प्रक्रियाओं को सफलतापूर्ण संचालन करना तथा छल कपट को रोकना, और यह ध्यान रखना कि एक कर्मचारी के कार्य तथा दूसरे कर्मचारी के कार्य में उचित तारतम्य हो, ताकि संस्था में मजदूरों को डिजर्विंग मजदूरी दी जाए और किसी के साथ छल कपट या गबन ना हो। प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों के बीच तारतम्यता या अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है मजदूरों की सेवाओं को क्रय के संबंध में समझने के लिए। यदि किसी भी संस्था में कर्मचारी विभाग बना हुआ है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो मजदूरों की सेवाओं का क्रय अन्य विभाग की मांग पर इस विभाग द्वारा किया जाता है। यानी कि संस्था में कोई भी संस्था अपनी फर्म की बेहतरी के लिए क्या करती है कि हर विशेष कार्य के लिए एक डिपार्टमेंट बनाती है। तो अगर किसी उद्यम में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका काम ही मजदूरों की नियुक्ति करना है, तो संस्था के इस डिपार्टमेंट के पास
अन्य विभाग की डिमांड आती है कि उनको किस समय पर कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो जो डिपार्टमेंट होता है वो उन मजदूरों की खोज करना शुरू कर देता है। अब डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है? विभाग में प्रत्येक सक्रिय मजदूर के संबंध में रिकॉर्ड रखता है। जिस व्यक्ति की वो नियुक्ति करेगा उससे रिलेटेड पूरा वो रिकॉर्ड रखेगा कि वो व्यक्ति पहले कहाँ काम करता था और वर्तमान में वो क्या कर रहा है, या उसका अनुभव कितना है, क्वालिफिकेशन कितनी है, और भी दूसरी जो डिटेल्स होगी उसके पूरा रिकॉर्ड रखता है। नाम, पता, उसका जो एप्लीकेशन लेटर है, उससे रिलेटेड जितना भी रेफरेंस है, नियुक्ति की तिथि, और अभी तक उसको दिए जाने वाले मजदूरी की दर कितनी है, भुगतानों की श्रेणी, इस प्रकार का सारा जो डिटेल होती है वो इस डिपार्टमेंट के पास रहती है। नेक्स्ट आता है प्रत्येक मजदूर के समय या कार्य के अनुसार लेखा करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना। जब उन मजदूरों को नियुक्ति या नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है तो उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं, वो उनका संस्था से जुड़ना कब हुआ है, या वो संस्था में कितनी देर काम करते हैं, और वो कितने बजे काम पर आते हैं या कितने बजे जाते हैं, कितनी दर से उनसे मजदूरी दी जा रही है, और वो कारखाने में काम करने की या समाप्ति के जो समय है, कब वो कार्य समाप्ति के जो एंट्री रजिस्टर्स होते हैं उसमें एंट्री करते हैं या नहीं करते हैं, और जो मजदूर हैं वो कारखाने में काम करने के दौरान काम में कितना वक्त लगाते हैं या इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये जो सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं प्रत्येक मजदूर के बारे में इकट्ठी की जाती हैं। यदि कोई संस्था मजदूरी का भुगतान समय के आधार पर न करके कार्य के आधार पर करती है तो मजदूरों के कार्य का भी लेखा करना ज़रूरी होता है। जैसे ऐसे बहुत बार होता है कि मजदूरों को 6-6 घंटे के लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे मजदूर काम अगर नहीं करते हैं तो वो मजदूर और जो लगातार 6 घंटों से कार्य कर रहे हैं उनकी अगर सैलरी सेम होगी तो काम करने वाले मजदूर निराश हो जाते हैं। इसलिए कार्य दिवस या कार्य के जो घंटे होते हैं उसका उस वहाँ पर बीते हुए समय से उसका अलग से ऑडिटिंग करनी पड़ती है कि भी वो जो लोग होंगे जो कार्य एक जॉब कार्ड या उनका जो पीस वर्क ऑफ कार्ड जो होता है, पीस वर्क ऑफ जॉब, कि भी कार्य कितने समय का वो करते हैं उसका कार्ड बनता है, उसके आधार पर उनको भुगतान या मजदूरी दी जाती है। मजदूर कभी कभी छुट्टी लेते हैं तो वो कितनी छुट्टी लेता है, उनके पास उसके लिए कितनी परमिशन है, कितनी उनको छुट्टियां लेना अलाउ है, कितने उनको छुट्टियों के काट के पैसे दिए जाते हैं, इन सब का लेखा जोखा किया जाता है। और ऑडिटिंग के दौरान इन मजदूरों के इसी लेखे जोखे पर नज़र रखी जाती है कि इसमें किसी तरह का गबन तो नहीं हुआ है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए मजदूरी तालिका बनाना होता है। मजदूरी तालिका का मतलब होता है कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं उन बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, बहुत सारे परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं। तो उनके लिए एक कार्ड या आप कह सकते हैं एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन से कर्मचारी या कौन से मजदूर का कौन सी कैटेगरी वाला कार्य कर रहा है। तो इससे जो वेजेस की जो शीट बन जाएगी तो उसमें जो कैटेगराइजेशन होगा मजदूरों का, पता है इसमें भी कैटेगराइजेशन होता है, कुछ कोई फॉरमैन होता है, कोई पर्टिकुलर दूसरे कार्य के लिए लगा हुआ व्यक्ति होता है, रजिस्ट्रार भी हो सकता है। तो इस तरह के जो मजदूरों में जो कैटेगरी है उसको कैटेगरी वाइज डाला जाता है, और जो मजदूर जिस वक्त काम कर रहा है, जितने घंटे काम कर रहा है, उसकी उस लिस्ट में पूरी जानकारी दे दी जाती है, और उसके कार्य को भी कई यूनिट्स में बांट दिया जाता है जो वो कार्य करता रहता है। नेक्स्ट आता है मजदूरी का भुगतान करना। जब मजदूरी तालिका लेखा विभाग में आ जाती है कि भी जिस व्यक्ति ने काम किया है, जितना काम किया है, उसका पूरा डिटेल आ जाता है, तो उस डिटेल को अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, और उसके में जितनी रकम होती है उसका एक चेक काट दिया जाता है। चेक लिखने वाले कर्मचारी का किसी भी प्रकार के भुगतान के संबंध उसमें होता है तो उसके बारे में पूरी डिटेल होती है कि जो कर्मचारी का जितना पैसा बनता है उससे रिलेटेड अगर चेक है, कैश है, जो भी कार्य कंपनियां करती हैं उस रूप में उन्हें मजदूरी का भुगतान सही समय पर कर दिया जाता है। मजदूरी का भुगतान लेने के लिए स्वयं मजदूर का उपस्थित होना ज़रूरी होता है। फॉरमैन द्वारा मजदूरों की पहचान की जानी ज़रूरी होती है कि हम जिस व्यक्ति को मजदूरी दे रहे हैं वह वही व्यक्ति है या नहीं है।
जो एब्सेंट होते हैं उनकी जो पेमेंट होगी वो किसी अधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी या लिखित रूप में उस व्यक्ति के घर पहुंचा दी जाएगी या भुगतान नहीं किया जाएगा, इसके संबंध में सारी शर्तों का पूरा पूरा लेखा जोखा या ऑडिटिंग के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं जिनकी आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाती है उनको दिन प्रतिदिन का भुगतान करना पड़ता है, तो ऐसी मजदूरी की सूची भी अलग से बनाई जाती है जिसकी जांच उच्च अधिकारी द्वारा की जाती है। मजदूरी के संबंध में ये भी एक लेन देन के लिए प्रविष्टि करते हैं लेखा विभाग द्वारा कि हमने कितने लेबरर को कैजुअल या सडन बुलाया है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि मजदूरी या मजदूरों को मजदूरी के संबंध में भी आंतरिक जांच ऑडिटर के लिए ज़रूरी होती है कि वो मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के संबंध में भी आंतरिक निरीक्षण करते हैं ताकि वो त्रुटि कपट या गबन का पता लगा सकें।